सभी मसीह भाई बहनों को मेरा जय मसीह की। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब परमेश्वर में आनंदित हैं। आज हम परमेश्वर के वचन से कुछ आत्मिक बातों को सीखेंगे जो हमारी आत्मिक बढ़ोतरी में हमें बहुत आयत से सहायता करेगी। परमेश्वर का वचन इफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसका 8वां और 9वां वचन से परमेश्वर में हम कुछ बातों को मनन करेंगे। वहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, इफिसियों 2 अध्याय 8 और 9, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। बेहद ही सुंदर वचन है। परमेश्वर का कलाम हमें ये सिखाता है कि विश्वास के द्वारा आपका और मेरा उद्धार हुआ है, और ये परमेश्वर का अनुग्रह है जो आप पर और मुझ पर हुआ है। अगर हम में से कोई भी व्यक्ति इस बात को ऐसे सोचता है कि नहीं, हमारी काबिलियत की वजह से या हमारी किसी बातों की वजह से परमेश्वर ने हमें चुनकर अलग किया है, तो ये बिल्कुल ही गलत है। ये परमेश्वर का अनुग्रह है, ये परमेश्वर का प्रेम है, ये उसकी असीम मोहब्बत है जो आप पर और मुझ पर हुई है, जिसकी वजह से आज आप और मैं परमेश्वर की संतान कहलाते हैं, परमेश्वर के बच्चे कहलाते हैं। और ये एक तरीके से ये परमेश्वर की दौलत है जो परमेश्वर ने आपको और मुझे बिल्कुल ही मुफ्त में दिया है। और ये परमेश्वर का अनुग्रह है, दान है ना। और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। हम में से कोई भी इस बात पर घमंड नहीं कर सकता है कि हम परमेश्वर की संतान है। अगर ऐसा कोई करता है, ये गलत है। ये बात हमें समझनी है। ये परमेश्वर का दान और अनुग्रह है। आपकी और मेरी ज़िंदगी में जो कुछ भी है वो सब कुछ परमेश्वर की ओर से दिया गया है। इसलिए निरंतर हमें परमेश्वर का धन्यवाद देना है। एक ग्रैटिट्यूड का हार्ट होना चाहिए हमारी ज़िंदगी में, ताकि हम निरंतर परमेश्वर का धन्यवाद देते रहे हर पल। जैसे पौलुस हमें ये समझाते हैं कि परमेश्वर का निरंतर धन्यवाद करते रहो, उसकी महिमा करते रहो, उसकी स्तुति करते रहो। इस बात को हमें हमेशा अपनी ज़िंदगी में याद रखना है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। इस दान को अपनी ज़िंदगी में पूरी रीति से अपनाए और प्रतिदिन इस आनंद का आप लुत्फ़ उठाए, और इस बात को स्मरण रखिए कि परमेश्वर का निरंतर धन्यवाद करिएगा। परमेश्वर इन वचनों द्वारा हम सबको आशीष